नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी भाषा को लेकर सांस्कृतिक और राजनीतिक विवाद छिड़ चुका है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि आखिरकार मराठी और हिंदी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। क्या मराठी ज़्यादा ज़रूरी है या जिसको हिंदी नहीं आती है या जिसको मराठी नहीं आती है तो क्या वो इस देश में रहने के लायक नहीं है? क्योंकि भारत में लगभग 1652 बोलियां भाषाएं हैं और 849 बोलियां हैं। अब इसके बाद इस तरीके का विवाद खड़ा होना कहीं ना कहीं भारत में अनेकता की एकता को खंडित करता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक मराठी को लेकर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक वो थे बाला साहब ठाकरे जी, जिनको हम साहब कहते हैं और जिनका सम्मान करते हैं, तन मन धन से दिल से करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए आवाज़ तो उठाई, लेकिन किसी अन्य राज्य वाले को प्रताड़ित भी नहीं किया, किसी भाषा वाले को पीटा भी नहीं। लेकिन उन्हीं के सपुत्र कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी हैं, उनके नाम को जो है कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, मतलब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि आप वहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो वहाँ के मराठी लोगों को खुश करने के लिए आप उनको बता रहे हो कि हिंदी जो बोलेगा उसको हम मारेंगे। उसे अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने किसी गुरुकुल के पास जाना है तो आप संस्कृत सीख के जाएंगे, आप यूपी बिहार जा रहे हैं तो भोजपुरी सीख के जाएंगे, आप यूपी जा रहे हैं तो वहाँ की भाषा सीखेंगे, आप पंजाब जा रहे हैं तो पंजाबी सीखेंगे। ये तो नहीं लिखा। और फिर दूसरी तरफ ये नेता है, ये आइडल हैं लोगों के, इनको बताना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है। पूरे 140 करोड़ हमारे देश के प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपतियों, उनको भी उसी संविधान से चलना है। इस देश को किसी ने इजाज़त नहीं दी है कि वो संविधान के विरुद्ध चले। तो इनको किसने इजाज़त दी? इनके कार्यकर्ताओं को किसने इजाज़त दी? इनकी औकात नहीं है क्या आमिर खान को जा करके बोल भैया इस मराठी में बात किया कर, बोले जा करके शाहरुख खान को बोले, सलमान खान को बोले, ये जितनी बॉलीवुड गैंग बैठी हुई है इन सबको जाके बोलो मराठी में बात होगी, मराठी में पिक्चर बनेगी। अगर महाराष्ट्र में वो बनती है तो हिम्मत है, बोलो। क्यों वो पैसा दे रहे हैं तुम्हारे को या हराम का खाने की आदत पड़ गई है? लगातार मारपीट का मामला, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, चाहे किसी दुकानदार के साथ देख लीजिए, स्कूल में देख लीजिए, तमाम ऐसे केसेस आ रहे हैं। और जिस तरीके से मराठी बोलने के लिए एक दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे लगभग जो वहाँ के वर्कर्स हैं, भैया बीच में से क्यों जा रहे हो, लगभग जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं यूपी और बिहार से आते हैं लगभग। तो उसमें ऐसा प्रेशर बनाना कितना सही है? क्योंकि ये दबाव, भाषा तो एक दिन में सीखी नहीं जाती है, वो कंटिन्यूअस जब तक आदमी बोलेगा तब तक सीखी जाएगी। बिल्कुल। और नहीं, जरूरी क्या है, हम भारत में रह रहे हैं। अब मैं तमिलनाडु जाऊंगा तो मुझे तेलुगु नहीं आता, तो क्या तमिलनाडु वाले मुझे भगा देंगे? फिर वो भारत का हिस्सा नहीं है। फिर भारत का हिस्सा नहीं मानते हो या अपने को अलग मानते हो, तो फिर ये सरकार जो बैठी है इससे क्यों अपना योगदान लेते हो? टैक्स भी के पैसों से योजनाएं लेते हो। मना करो, कहो जी आज से हम तेलुगु हैं, हम तेलुगु ही करेंगे, आज से मराठी। अरे हमारे वीर संभाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको तो याद कर लो, क्यों उनके ऊपर भी दाग लगा रहे हो? वो भी पूरे भारत के लिए लड़ पड़े, भारत के लोगों के लिए लड़ पड़े, इतने युद्ध लड़े, मराठा सेना उन्होंने बनाई, आज इतना सम्मान है, हर कोई उनको दिलों में बिठा के बैठा है। लेकिन ये कुछ लोग एक कुर्सी के लिए, क्या औकात है कुर्सी की? साहब अपने अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, कुर्सी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ दंगे कराना, जातियों में बांटना, इससे आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपके बुजुर्गों ने नाम कमाया ना कहीं उनको भी आप क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ा कर दोगे। आप भारत के अस्तित्व हो, आपके जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने इस भारत के लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, जानें दी हैं, उनकी जान को जाया मत जाने दो इन कुछ दोगले नेताओं के लिए। एकता की मिसाल भारत के नहीं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो कुर्सी खिसकती नजर आ रही है ना, वो ये पी नहीं पा रहे कड़वा गुड़। अपना वर्चस्व बचाने के लिए आज इन्होंने हिंदू और मराठा को बीच में लेकर के आ गए। नीतीश राणे कह रहे हैं कि अगर इतना मराठी बुलवाना है तो मुस्लिम एरिया में जाइए, अजान उसमें पढ़वाइए, आप मराठी में पढ़वाइए। और उर्दू, कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर उर्दू बोली जाती है खुलकर, उनको आप क्यों नहीं फोर्स कर रहे मराठी बोलने? नहीं है ना, चूड़ियां पहन रखी हैं इन लोगों ने, औकात है नहीं इनकी कि वहां पे कुछ बोल दें। उनको पता है वहां बोल दिया तो वो अपने धर्म के प्रति बड़े कट्टर हैं। वो 2 वक्त की रोटी छोड़, मैं मुसलमानों का इस चीज़ में बड़ा सम्मान करता हूँ।
कसम से करता हूं। क्यों? वो अपने धर्म के कट्टर हैं। अगर आप उनके धर्म के विरुद्ध बोलोगे तो जान से भी मारने का वो जज्बा एक अकेला मुसलमान रखता है। लेकिन हिंदुओं पे आप राम पे टिप्पणी करिए, आप श्याम पे टिप्पणी करिए, अगर कोई राम भक्त श्याम भक्त आ भी जाएगा तो कार से वो का नाम देकर के गोलियों से मार दिया जाएगा, कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। तो इस देश के अंदर आप देख लीजिए, मंगोलिया आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, और पिछले सालों में जो पार्टियां रही यहाँ पे, उन सब ने हिंदुओं को दबाने का ही तो काम किया। लेकिन हिंदू दबा नहीं, क्योंकि हमारे सनातन में लिखा है कि तुम धर्म के मार्ग पे चलो, दरवाजे अपने आप खुलते रह जाएंगे। बाला साहब ठाकरे का जो रूट है वो भी कहा जाता है बिहार का रहा है, तो मराठी के लिए इतना फोर्स क्यों किया जा रहा है? अगर चाहे शिवसेना हो चाहे आदित्य ठाकरे जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर नहीं बोलेंगे, अपमान करेंगे तो बवाल होगा और उसके ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे। एकनाथ शिंदे जी की बात, जो फडणवीस जी वहाँ पे बने हैं सीएम, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे को उन पर विश्वास है। और महाराष्ट्र के अंदर उनको पता है कि इनको कैसे सबक सिखाना है, उनको कैसे लाइन में लाना है। ज़्यादा कुर्सियाँ करेंगे, बाला साहब ठाकरे जी का सारी दुनिया सम्मान करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर उनके नाम को डुबाने का काम करेंगे तो वहाँ की सरकार एक्शन लेगी, नहीं तो भारत के 140 करोड़ जनता एक्शन लेगी। हिंदी से आखिरकार इतनी नफरत क्यों है? चाहे आप कर्नाटका में देख लीजिए, चेन्नई में देख लीजिए, तमाम ऐसी जगहों पर हिंदी भाषी लोगों को हमेशा प्रताड़ना, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो? मैडम, ये बेवकूफ़ लोग हैं। इन्होंने जातियों में बांटा, अब भाषाओं में बांट रहे हैं। इन्होंने कहा तू धोबी है, तुझे तो कोई अपने बराबर में नहीं बिठाएगा, हट जा, तू नीची जात का है, उसको धुतकारते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने एक मैसेज दिया कि जीने का सबको राइट है। उस धोबी की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो तुम्हारी रगों में भी दौड़ रहा है। जिस तरीके से वो पृथ्वी पे आया, तुम भी उसी तरीके से आए हो। वो धोबी स्टार्टअप के तहत आज ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोलता है, बड़े से बड़ा साहूकार भी, बड़े से बड़ा ऊंची जाति का भी उसकी दुकान पे जाता है, उससे व्यापार करता है। इन्होंने बोला तू भैया जी वो है, क्या कहते हैं, लोहार है, वो लोहार भी, उसको भी नीची जाति का बताया। उसने स्टार्टअप के तहत जब चम्मच की, एक छोटी चम्मच की फैक्ट्री खोली, वो बड़े से बड़ा योद्धा उसकी दुकान पर जाता है, शोरूम पर जाता है, बिजनेस करता है, उसको अपने साथ बिठाता है, सम्मान मिला, जातियों को पीछे कर दिया गया। ये है संस्कृति हमारी। ऊंच नीच, जात पात, धर्म से उठ करके हमारे जितने भगवान हुए, हमारे जितने गुरु हैं, सब अच्छे मार्ग पर जाने की राह देते हैं। कोई नहीं कहता शराब पियो, जातियों में इसको मारो उसको मारो, कोई नहीं कहता। लेकिन कुछ राजनेता सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जातियों में बांटेंगे। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, शूद्र, वैश्य, यादव, पता नहीं कौन कौन सी जातियां इन्होंने ले आई। अगर इतनी जातियों में इनके बाप ने ध्यान दिया होता ना, तो ये पृथ्वी में पैदा ही नहीं होते। हिंदी भाषा हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन क्या वो, चाहे आप प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वो भी गुजराती हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं, कोई स्पीच देते हैं तो हिंदी में देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हिंदी हमारे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रही? चाहे विदेशों में आप, इंटरनेशनली आप देख लीजिए। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनका मतलब विश्व के अंदर सुपर, मतलब कहते हैं सबसे प्रिय नेता माने जाते हैं। आज भी वो गाना करके एक जगह है, वहाँ गए, उधर का भी सर्वोच्च सम्मान लेकर के आए हैं। देखिए वहाँ के बच्चे, वो उस कंट्री के बच्चे हमारे यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा गा करके सुना रहे हैं। आप जाकर वहाँ के जो सांसद हैं वो हिंदू वेशभूषा में आकर के बैठे हुए हैं, उनके सम्मान में देखिए। और भारत के ही कुछ मूर्ख है, वो हिंदी पे प्रश्न उठा रहे हैं। वो भी तो जाके बोल सकते हैं, हाय ट्रम्प, केम छो। वो कहते हैं नमस्कार, नमस्ते ट्रम्प चलाया गया उनके द्वारा। ये नमस्ते जो है ना, ये झुक के नमस्कार करना। कोरोना में आपने देखा होगा, क्या अमेरिका तो क्या ऑस्ट्रेलिया तो क्या लंदन तो क्या इंग्लैंड, सारे नमस्ते हाथ जोड़ने पे आ गए थे। तो ये हमारी संस्कृति है, इसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जो झुकता है ना, पेड़ जो झुकता है ना, वही मीठा फल देता है, वही छाया देता है। और जो पेड़ अकड़ता है ना, उसको या तो आंधी गिरा देती है या कुल्हाड़ा काट देता है। तो ये अगर अकड़ रहे हैं, भारत की जनता इतनी सक्षम है, एजुकेटेड है, वो सब देख रही है। इनका वो वर्चस्व रहेगा कि इनका नाम नहीं रहेगा राजनीति के अंदर। क्या भाषाओं में जनता को बांट देना, अगर आपसे कोई प्रेशराइज करे कि आप इस लैंग्वेज में ही बात करें, तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ की जो जनता जाती है, वर्क लेबर्स जो जाते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, क्या वो इतने पढ़े लिखे हैं, सक्षम है कि क्या जाके 1 ही 2 महीने में या 4 साल में वो भाषा सीख जाएंगे? ये मैडम बेवकूफ़ी है। मैं पंजाबी, अगर मैं पंजाबी से गल करना आऊँगा ना, तो एना दी वाट लग जाएगी। ए कहेंगे की गल कर रहे हैं, ए किन्नू पुकार रहे हैं, ए किन्नू लंघ रहे हैं, की कहन लगा है, कि किन्नू बुला रहे हैं, किन्नू क्या की खाएगा। और सारी गल्ला अगर मैं इधर करने लग जाऊंगा तो कईयों को तो समझ ही नहीं आनी। लेकिन हिंदी एक ऐसी सरल भाषा है, मैं कहूँगा भाई मैं खाने जा रहा हूँ तो ये समझ जाएंगे। मैं कहूँगा मैं उधर उत्थे जा रहे हैं, उत्थे कितने, मैं उधर जा रहा हूँ, समझ जाएंगे। तो हिंदी हमारी इतनी प्यारी भाषा है। देशों अंग्रेज आकर के सीख रहे हैं, यार उनसे ही तुम सीख लो। तुम तो अंग्रेजों से भी गए गुजरे हो गए, वो भी आकर के राधे राधे कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, और तुम नमस्ते जा करके अपनी बोल रहे हो। इससे अच्छा मराठी अगर वो बोल देंगे क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई कंपनी जॉब दे देगी उनको?
अमेरिका जा करके बोलेंगे मैं तो मराठी बोलता हूँ, नौकरी मिल जाएगी उनको? नहीं मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए? देखिए, कायदे से तो करना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर एक समझिए 95% लोग तो हिंदी बोलना जानते हैं। सिर्फ 5% अपनी राजनीति के लिए बोले नहीं भाई तू तो मराठी बोल, तू तमिल बोल, तू तेलुगु बोल, तू फलाना बोल, ढिमकाना बोल। इसमें जनता को मत उलझाओ। सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं विकसित भारत को लेकर के, 2047 को लेकर के। भारत की जनता के भी कई सपने हैं कि जो हम फॉरेन कंट्रियों में देखने का ख्वाब देखते हैं, हमारे बच्चे अच्छी सड़कें, अच्छी ट्रेनें, अच्छी ब्यूटिफिकेशन, वो हमें भारत में देखने को मिले, अच्छी झीलें मिले, स्वच्छता मिले। तो आप उसके ऊपर पानी मत फेरो, क्योंकि आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं, तभी जनता ने आपको उखाड़ के बाहर फेंका। आज भारत के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेनें देखने को मिल रही हैं, आज साबरमती जैसी स्वच्छ रिवर देखने को मिल रही है, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर देखने को मिल रहा है, हमारे को एक्सप्रेसवे की सौगात देखने को मिल रही है, अच्छी अच्छी सड़कें देखने को मिल रही है, पार्क अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं, आज टूरिस्ट प्लेस देखने को भारत में मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का स्वागत करो, इनके ऊपर पानी मत फेरो। अगर भारतीयों को जातियों में बांट दिया जाए तो क्या वो खूबसूरती रहेगी जो भारतीयों की है? मैडम, जातियों में बांटा था तो मुजफ्फरनगर दंगे देखने को मिलते थे, बिहार में दंगे देखने को मिलते थे। भारत का शायद ही कोई एक ऐसा राज्य था जहां दंगे नहीं होते थे जातियों को लेकर के, जहां प्रताड़ित नहीं किया जाता था जातियों को लेकर के। उसका फायदा कौन उठाते थे? हमारी जातियों का कुछ नेता और कुछ आतंकवादी। वो हमारी जातियों का फायदा उठाते थे, भारत के हर एक राज्य में आके बम फाड़ जाते थे, उसमें हर जाति का बंदा मरता था, क्योंकि वो बम जो फूटता था ना, वो पूछता नहीं था तू मुसलमान है, तू बनिया है, तू वैश्य है, तू दलित है, तू शूद्र है, तू ठाकुर है, वो नहीं पूछता था, वो आके पढ़ता था, उसमें सब मरते थे। आज हम जातियों से बाहर जब निकल रहे हैं तो आतंकवादी घटनाएं नहीं देखने को मिल रही। उन्हें समझ आ रहा है ये हिंदू हिंदू सनातन सनातन भाई हैं, ये सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये एक होने लगे हैं, आज गले से गले मिल रहे हैं। तो जब इतनी समझ है तो भाषा के रूप में इतनी बड़ी बाधा क्यों डाली जा रही है? क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, यूपी में भी इलेक्शन है 2027 में, बिहार में आने वाले हैं, और महाराष्ट्र में जो इनकी हार हुई है, जितनी गंदी इनकी हार हुई है, अगर ये सपने में भी सोचे ना तो ये रात को सोना छोड़ देंगे उद्धव ठाकरे जी। मैं आपको सच्चाई था, तो वो हार जो है ना वो पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े जोश के साथ गए थे कि मैं बाला साहब ठाकरे जी का बेटा हूँ, उद्धव ठाकरे हूँ, मुझे 26 अलायंस का हिस्सा बनाओ। इनको वहाँ का सबसे छोटा नेता भी है, वो भी धुतकार देता है, चलिए बाहर बैठिए, अभी बात बड़े लोग कर रहे हैं, बाद में आना। तो ये तो सम्मान उद्धव ठाकरे का हो रहा है। आप देखिए उद्धव ठाकरे की अगर बात छोड़ दें, राज ठाकरे मनसे जिनकी पार्टी है वो भी अब खुलकर मराठी के सपोर्ट में आ रहे हैं, और जो हिंदुत्व का परचम लहरा रहे थे कहीं ना कहीं अब उसमें ये भी कूद पड़े हैं। तो अब दोनों भाई एक साथ होते हुए नजर आएंगे। इनको ये लगा था कि मेरे साथ उद्धव ठाकरे को ठुकराएंगे लोग, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया और कांग्रेस से समर्थन कर लिया। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मेरे जीते जी मैं अपनी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, और उनकी आंखें बंद होते ही उनके बेटे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। तो सोचिए उस पवित्र आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा स्वर्ग के अंदर। तो वही राज ठाकरे को लगा भाई इसने तो कर दिया, मुझे भी तो सत्ता चाहिए ना। आप टीवी पे जितने मर्जी इनोसेंट लगे, गद्दी का प्यार गद्दी का ही होता है। वो केजरीवाल पहले ही बोल गया था, इस कुर्सी में कुछ ना कुछ है, जो बैठता है इसी का हो जाता है। आज देख लीजिए केजरीवाल को। तो राज ठाकरे को भी समझ आ गई कि यार मेरे को तो लगा था मेरे पास वोट आ जाएंगे, सीट आ जाएगी तो भाजपा मेरे को आएगी, कहेगी मेरे साथ मिल जाओ, एनडीए का पार्ट बन जाओ, लेकिन मेरे पास तो 10 सीटें नहीं आई मुल्क के। तो अब वो भी उसका साथ दे रहा है कि चोर चोर मुसेरे भाई, और दूध बेच के खाई मलाई। अब वही वो चल रहे हैं, जो जातियों में बांट रहे थे अब भाषाओं में बांटने पे आ गए। इनको लग रहा है भाषाओं में बांट के बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे, ये जीरो बन जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहेंगे, अगर भाषा को लेकर भारत में एक नया विवाद, क्योंकि अभी अमित शाह जी ने भी बोला था कि जो हिंदी है उसको कहीं ना कहीं महत्व ज़्यादा देना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो क्या एक नया विवाद छिड़ता हुआ नजर आएगा बिहार चुनाव से पहले? बिल्कुल, इनका काम ही है ना। देखिए बिहार कोई छोटा राज्य है नहीं, और बिहार में पढ़े लिखे IAS IPS भी निकलते हैं, और बिहार की राजनीति निर्भर करेगी अखिलेश के लिए 2027 का चुनाव, और महाराष्ट्र के लिए उद्धव ठाकरे का चुनाव आने वाले समय में, और कहीं और जो 26 अलायंस के बंदे ममता का बंगाल का चुनाव। तो ये कहीं ना कहीं मोदी का रेशो गिराने के लिए, जातियों में बांटने के लिए, धर्म में बांटने के लिए जितने निचले स्तर पर गिर सकते हैं ये गिरेंगे। जैसे अभी एक निचले स्तर पर गिरे थे, सेना के शौर्य पर सवाल पूछे थे, उद्धव ठाकरे चुप बैठे थे। क्या सेना से उनको प्रेम नहीं है? बोल सकते थे ना भाई राहुल गांधी कौन होते हैं, नहीं। तो ऐसे ही ये भाषाओं का इन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता ये महाराष्ट्र को तोड़ने का काम आप कर नहीं पाएंगे।
बिल्कुल, देखिए हमने जनता का मन टटोलने की कोशिश की और पता चला कि मराठी को लेकर जो जनता की राय है वो आपने देखी। वाकई में अगर भारत देश की खूबसूरती को खत्म करना है तो उनको भाषाओं और जातियों में बांट दो, कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति में एक नया विवाद छिड़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं महाराष्ट्र में एक नई राजनीति का अब आरंभ हो चुका है और मराठी भाषा को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ चुका है उससे लाखों सवाल खड़े होते हैं। और इस भाषा के विवाद को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।